बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पावर शेयरिंग क्लास 10th सिविक्स। इस चैप्टर को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो हम शुरू करते हैं पावर शेयरिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं सत्ता की साझेदारी। सबसे पहला फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो फर्स्ट लाइन हमारी कहती है, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। यूरोप सब लोग जानते होंगे कहाँ पर होता है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर इंग्लैंड है, फ्रांस है, रशिया है, बहुत सारी कंट्री मौजूद है। तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, जिसका एरिया हरियाणा से भी छोटा है। हरियाणा हमारे यहाँ पर एक स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। अब बेल्जियम का बॉर्डर यानी कि पड़ोसी मुल्क हैं फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में एमसीक्यू आता है, कहता है कि बेल्जियम का पड़ोसी मुल्क कौन सा नहीं है, बेल्जियम की नेबर कंट्री कौन सी नहीं है। तो आपको देखना है, हमें याद रखना है, फ्रांस है, नेदरलैंड्स है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है। अगर इन चार के अलावा कोई और ऑप्शन आपको दिखता है तो आप उस पर टिक लगाएंगे कि ये कंट्री इसकी पड़ोसी में नहीं है या नेबर कंट्री नहीं है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आता है, चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी, और इनको ग्रुप में देता है किसी। अब इन चारों का नाम किसी एक ऑप्शन में बिल्कुल सही मिलेगा, किसी में 3 होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 4 होंगे, मगर एक गलत हो सकता है। तो हमें करेक्ट ग्रुप पता करना है कि करेक्ट ग्रुप कौन सा वाला है, बिल्कुल सही ग्रुप कौन सा वाला चल रहा है यहाँ पर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी पॉपुलेशन बेल्जियम की लगभग 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। कितनी है? 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि हरियाणा से आधी। अब इनका एथनिक कंपोजिशन देखें, यानी कि इन यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, किस वैरायटी के लोग रहते हैं। तो कह रहा है कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से 59% ऐसे हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच वो लैंग्वेज बोलते हैं। डच लैंग्वेज क्या होती है? जो नेदरलैंड्स के लोग होते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, उनको डच पीपल कहते हैं। तो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से 59% लोग ऐसे हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40% पीपल ऐसे हैं जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऐसे हैं जो जर्मन लैंग्वेज बोला करते हैं। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन, यानी कि जर्मनी में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको जर्मन कहते हैं। कैपिटल सिटी, इसकी एक कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो यहाँ पर 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं। कितने? 80%, और 20% डच स्पीकिंग पीपल हैं। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी है, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से 59% लोग तो जो हैं डच बोल रहे हैं, मगर ब्रुसेल्स के अंदर 80% फ्रेंच वाले हैं और 20% डच वाले हैं। यानी कि कंट्री में तो मेजॉरिटी में डच पीपल हैं स्पीकिंग में, मगर कैपिटल में डच, अब डच स्पीकिंग पीपल कैसे हो गए? माइनॉरिटी के अंदर आ गए। ठीक है, माइनॉरिटी में चले गए। अब जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है जो कंट्री के अंदर, कितने हैं? 40%, वो अमीर हैं, रिच हैं और पावरफुल भी हैं। 40% लोग रिच और पावरफुल हैं। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब यहाँ पर क्या होता है, फ्रेंच वाले रिच हैं, पावरफुल हैं। अब यहाँ पर डच स्पीकिंग कम्युनिटी कहती है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बाद में मिलता है इन लोगों के बाद। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। तो 1950s और 60s के आसपास डच पीपल्स और फ्रेंच पीपल में एक टेंशन बढ़ जाती है। ठीक, अब ये टेंशन जो होती है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, ब्रुसेल्स में तो कम है, एक्यूट है। एक्यूट आप जानते हैं छोटा होता है। ब्रुसेल्स एक स्पेशल प्रॉब्लम प्रेजेंट वो करता है, यानी कि डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में है कंट्री में, बट कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में है। तो ब्रुसेल्स एक कैपिटल है बेल्जियम की, जैसे कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। तो डच पीपल कंट्री में तो ज़्यादा हैं, बट कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में है। अब इसी बेल्जियम के सिनेरियो को हम एक कंट्री के साथ और जोड़ते हैं, जैसे कि श्रीलंका हमारा एक पड़ोसी कंट्री है, आइलैंड नेशन है।
सो तमिलनाडु से थोड़ा सा ही दूर है। कह रहा है इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, इसकी जनता कितनी है, पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जैसी है जैसे कि हरियाणा की, लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है, डाइवर्स का मतलब होता है बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की, बहुत तरीके के। तो सबसे पहले इसमें मेजर सोशल ग्रुप है सिन्हाला 74%, तमिल स्पीकर 18% हैं, और तमिल के अंदर भी 2 कैटेगरी के लोग हैं, 2 सब ग्रुप हैं, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री यानी कि श्रीलंका के तमिल, और श्रीलंकन तमिल 13%। दो रोज अब 5% जो आपके बचे, कौन बचे, 5%, वो लोग हैं जब जो वर्कर प्लांटेशन में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर काम करने गए थे, जिनको इंडियन तमिल कह के पुकारा जाता है। तो 13% तो श्रीलंकन तमिल है, 5% इंडियन तमिल है। अब बचे 7% लगभग क्रिश्चियन है, जिसमें बोथ तमिल और सिन्हाला हैं। क्रिश्चियंस के अंदर भी तमिल और सिन्हाला हैं। सिन्हाला जो हैं ज़्यादातर बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और तमिल जो है हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी के हैं या मुस्लिम रिलीजन के। अब इसी को हम सिचुएशन को बेल्जियम में देखते हैं। तो डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स एज वेल एज फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो डच कम्युनिटी जैसे कि हमने देखा बेल्जियम के अंदर ज़्यादा है, मगर कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में है। तो इसलिए वो अपने एक मेजॉरिटी का होकर माइनॉरिटी पर अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसकी वजह से मैसी पार्टीशन होता है, बहुत पार्टीशन देखने को मिलता है, या कहीं टेंशन देखने को मिलती है बोथ साइड में, ब्रुसेल्स के अंदर, यानी कि डच पीपल से भी और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल से भी। श्रीलंका में भी ऐसा ही कैटेगरी की होती है। सिन्हाला कम्युनिटी बिगर मेजॉरिटी में है, बहुत बड़ा मेजॉरिटी, 74%, लगभग 2/3, कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। विल मानी अपनी इच्छा को पूरी कंट्री पर जमा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजॉरिटी का क्या प्रभाव है, क्या इम्पैक्ट है एक माइनॉरिटी के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इससे हमने बताया आपको कि यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि कितने % लोग डच हैं स्पीकिंग पीपल है, कितने % फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, ये आपका MCQ में आता है। ठीक, तो एथनिक 1% ही सिर्फ ऐसे लोग हैं जो जर्मन स्पीकिंग बोलते हैं। उसी तरह यहाँ से भी क्वेश्चन आता है MCQ कि सिन्हाला स्पीकर कितने हैं, 74% है, 18% तमिल स्पीकर हैं। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका एक मैप दिया गया है कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।